हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। इसमें मिडाइवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों ही हिस्ट्री के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा की मादा आकृतियां प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदारो से। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देखिए, ग्रेट बाथ जो कि बिगेस्ट बाथ घाट मिला था वो भी यहीं से प्राप्त हुआ था। ग्रेट ग्रैनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो कांस्य की नर्त की मूर्ति थी वो भी यहीं से मिली थी। पशुपति सील, बियर्डेड मैन, टेराकोटा टॉयज, बुल सील, तो ये सभी जो चीज़ें मिली थी वो मोहनजोदारो से मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ दीज साइट्स गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न? तो इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। और देखिए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो कि 623 BC में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और देखिए, जो अशोका थे, ग्रेट अशोका, इन्होंने लुम्बिनी को टैक्स से एग्जेम्पशन दिया था, यानी कि छूट दी थी कि वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कहाँ पे? जो कि बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा है, दैट इज़ लुम्बिनी, वहाँ पे। क्योंकि अशोका जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था आफ्टर कलिंगा वॉर। वेयर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी फाउंड इन? तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये देखिए, सामवेदा से पाई जाती है। ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ट्रेस्ड फ्रॉम दिस सामवेदा। और सामवेदा का एक उपवेद है जिसको कि हम गांधर्व वेद कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे देखिए, फॉर्म ऑफ डांस, थिएटर एंड म्यूजिक, ये सभी किससे पाए जाते हैं? सामवेद से। ध्यान में रखिएगा, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी फाउंड इन सामवेदा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी? तो हर्यंक वंश का संस्थापक थे बिंबिसार। ओके, बिंबिसार को हम सेनिया या फिर श्रेणिका के नाम से, यानी कि अनदर टाइटल है, इनके नाम से हम जानते हैं। और ये कंटेम्परेरी थे, यानी कि समकालीन थे ऑफ गौतम बुद्धा। इन्होंने हर्यंक डायनेस्टी की स्थापना की थी और इन्होंने एक न्यू सिटी बनाई थी, राजगृह। त्रिपिटकास आर कंसिडर्ड एज द हॉली बुक ऑफ विच रिलीजन? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो ये बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक। सुत्त पिटक, धम्म पिटक और अभिधम्म, ऐसे करके ये 3 पिटक होते हैं। इनको कंसिडर किया जाता है एज द हॉली बुक ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, ये जो आगम है ये जैनिज्म का एक फेमस लिटरेचर है, मतलब कि जैन धर्म का जो साहित्य है उसको कहते हैं आगम। वॉट वॉज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ओके, और ये मॉडर्न टाइम में, मतलब अभी करंट टाइम में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे सिचुएटेड है अंग, और इसकी कैपिटल थी चंपा, जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उस टाइम पे। महावीरा जैन पास्ड अवे एट? तो ये पावापुरी में महावीर जो स्वामी थे, जैन धर्म को बिलोंग करते थे, उनकी डेथ हो गई थी। और इनका बर्थ प्लेस था कुंडलग्राम। ओके, बर्थ प्लेस कुंडलग्राम एंड पास्ड अवे, यानी कि डेथ हुई थी पावापुरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? तो इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, और ये पटना के पास में है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेंड कैवल्य? महावीर ने किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति की थी? तो ये देखिए, ऋजुपालिका रिवर, यानी कि ऋजुपालिका नदी के तट पर एट द एज ऑफ 42, तो 42 साल की उम्र में महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी अंडर अ साल ट्री, ये जो साल वृक्ष है उसके नीचे, और ऋजुपालिका रिवर के तट पे जृंभिक ग्राम है मॉडर्न बिहार में, उसके तट पे। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि महावीर स्वामी अटेंड कैवल्या एट द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये करेक्ट हो जाएगा ऋजुपालिका रिवर, और ये साल ट्री के अंडर में, और जृंभिक ग्राम मॉडर्न बिहार में पड़ता है, वहाँ पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ओके, और ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी उसकी कैपिटल हुआ करती थी मान्यखेट। ओके, ध्यान में रखना है, मान्यखेट। द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, जैसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी,
तो उसमें से जो 3rd नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल था वो पाटलिपुत्र में ही हुआ था, जिसके कि राजा उस टाइम पे रूलर थे वॉज अशोका। द डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो बंदरगाह पाए गए थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पाए गए थे, तो ये लोथल में पाए गए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कपल्स थे बरियल, मतलब जो शवाधान पाए गए थे, युगल शवाधान यानी कि जो कपल में बरियल, वो भी लोथल में पाया गया था, डॉकयार्ड भी लोथल में था। हरप्पा, मोहेंजोदाड़ो, बनावली और धोलावीरा, इनको कंसिडर किया जाता है एज द 4 मेन हरप्पन साइट्स। ओके, ध्यान में रखना है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुका। ठीक है, शिमुक विल बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वॉज सतकर्णी। ओके, इन विच स्क्रिप्ट वर अशोकाज इंस्क्रिप्शंस रिटन? तो अशोका के जो शिलालेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और इनको डिसिफर किया था बाय आर्कियोलॉजिस्ट थे एक जेम्स प्रिंसेप। ओके, तो जेम्स प्रिंसेप थे 1837 में, इन्होंने डिसिफर किया था यानी कि उसको पढ़ा था जो अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में या लिपि में। ओके, परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम? तो अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस राजस्व संग्रह प्रणाली की एक विशेषता थी? तो ये जमींदारी जो सिस्टम थी उसकी विशेषता थी। देखिए, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम, ये तीनों ही बेसिक जो सिस्टम थे वो पॉपुलर थे, जिसमें से जो जमींदारी सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी को ये अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। महालवाड़ी को किसने किया था? तो ये विलियम बेंटिक ने। ओके, तो ये बेसिकली ध्यान रखना है, जो जमींदारी सिस्टम था 1793 में आया था और इसको बंगाल, बिहार, ओडिशा, वाराणसी में एक परमानेंट सेटलमेंट फीचर के तौर पे ऑर्गेनाइज किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कॉर्नवालिस। और इसमें बेसिकली क्या होता था कि रेंट वॉज डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स, आउट ऑफ विच 1 पार्ट बिलोंग टू जमींदार एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट बिलोंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये चीज़ सिस्टम देखने को मिलती थी जमींदारी वाले में। रैयतवाड़ी में मिलती थी कि ये दिस प्रैक्टिस वॉज बेनिफिशियल एज देयर वॉज एन एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता था, मतलब जो बीच में आते हैं दलाल वगैरह, तो उनको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये बेसिकली सदर्न इंडिया के पार्ट में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। महालवाड़ी सिस्टम ये बेसिकली आगरा में इंट्रोड्यूस किया गया था और विलियम बेंटिक के द्वारा, और होल लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू महाल्स। तो ये जो पूरा ज़मीन होता था उसको महाल में डिवाइड किया जाता था, उसके बाद वहाँ से टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, एक टाइप का टेम्पोररी सेटलमेंट था। कैलाशनाथ शिव टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट बाय हुम? तो ये नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। ओके, और ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और लास्ट रूलर थे ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहद्रथा। ठीक है, और बृहद्रथा वॉज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंग। ओके, तो देखिए मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, उनको किल करते हैं पुष्यमित्र शुंग, जिससे फिर शुंग डायनेस्टी का फॉर्मेशन होता है। व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंगा? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 BC में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रीन वॉज हिज वॉर विथ कलिंगा, जो कि ये ओडिशा का पुराना नाम था। और देखिए अशोक की डेथ हो जाती है 232 BC में। इन विच प्लेस द न्योलिथिक साइट बुर्ज होम इज़ लोकेटेड? तो बुर्ज होम नवपाषाण स्थल है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। बुर्ज होम वॉज द फर्स्ट न्योलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। ठीक है, ये फर्स्ट न्योलिथिक साइट था जो कि डिस्कवर किया गया था कश्मीर में। द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो सती प्रथा अधिनियम इसको पास किया गया था 1829 में। देखिए राजा राम मोहन रॉय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक पास्ड दिस एक्ट इन 1829। डैश वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास? तो चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। ओके, ध्यान में रखना है कि पुलकेशिन फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, कीर्तिवर्मन सेकेंड वॉज द लास्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ चालुक्य एंड ही वॉज डिफीटेड बाय दंती दुर्गा। तो कीर्तिवर्मन सेकेंड वॉज डिफीटेड बाय दंती दुर्गा। और ये दंती दुर्गा कौन था? तो दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ओके,
और कैपिटल ऑफ चालुक्य वॉज ऐहोल। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्क। तो जो कनिष्क के टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट वॉज वासुमित्र। ओके, ध्यान में रखना है। और ये 1st सेंचुरी में हुई थी और कश्मीर में हुई थी। अशोका कन्वीन्ड 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन। तो अशोका ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था 250 BC में। पाटलिपुत्र के फाउंडर है उदयन। ओके, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 1st बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC और ये राजगृह में हुआ था। महाकश्यप वॉज द चेयरमैन और इस टाइम पे अजात शत्रु वॉज द किंग। 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, ये 100 ईयर का डिफरेंस है और वैशाली में हुआ था ये। सबाकामी वॉज द चेयरमैन, कालाशोका वॉज द किंग एट दैट टाइम। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये 250 BC में होता है, पाटलिपुत्र में होता है वेन्यू। मोगलीपुत्र तिस्स वॉज द चेयरमैन और किंग वॉज अशोका। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में होता है, कुंडलवन यानी कि कश्मीर में होता है। वासुमित्र वॉज द चेयरमैन या फिर अशोघोष वॉज द सब डेप्यूटी चेयरमैन एंड कनिष्का वॉज द किंग एट दैट टाइम। ओके, तो ये स्लाइड भी आपको ध्यान में रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत। सुश्रुत ये बेस्ट सर्जन माने जाते हैं ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। और गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो गुप्ता डायनेस्टी है और गोल्ड कॉइन्स गुप्ता डायनेस्टी में क्या कहे जाते थे? दिनार। ओके, हु वॉज द फाउंडर ऑफ होयसला डायनेस्टी? तो होयसल वंश के संस्थापक थे नृपकामा। ओके, टाइम पीरियड ध्यान में रख लेना है। हु इस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये धर्मपाल ने की थी। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का बाय धर्मपाल और इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेस ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये 1193 के अराउंड में बात है और इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक का एक और सब टाइटल था या फिर एक और अनदर टाइटल था उसका गाजी मलिक। ठीक है, तो गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी और वी कैन से गयासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वॉज नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। हु इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन्स नेम्ड जीतल एंड टांका? तो जीतल और टांका नाम से सिक्के चलाए थे ये इल्तुतमिश ने चलाए थे, जो कि सिल्वर जो कॉइन्स थे उनको टांका कहते थे और कॉपर कॉइन्स जो होते थे उसको जीतल कहते थे उस टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियन वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी? तो ये देखिए, ये जो आनंद मठ थी इनकी नॉवेल थी बंकिम चंद्र चैटर्जी की, तो उसमें सन्यासी रिबेलियन को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो सन्यासी रिवोल्ट वॉज लेड बाय पंडित भवानी चरण पाठक और आनंद मठ जो पब्लिश हुई थी 1882 में एंड दैट इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। इन्होंने ही वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको भी लिखा है, जिसको कि अराउंड 65 सेकेंड्स में हम लोग कंप्लीट करते हैं। द बैटल ऑफ खतौली वॉज फॉट इन, तो खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में और ये देखिए राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी इसको डिफीट किया था और उसको इम्प्रिजन भी किया था। फिर कुछ रैंसम कलेक्ट करने के बाद इब्राहिम लोदी को रिलीज़ किया था राणा सांगा ने इन द बैटल ऑफ खतौली। तो 1517 में हुआ था बैटल ऑफ खतौली। हु वॉज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? तो विशाख दत्त विल बी योर करेक्ट आंसर। विशाख दत्त वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और वी कैन से चंद्रगुप्त सेकेंड, ये इनके दरबार में कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे, तो जिसमें से विशाख दत्त वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड एंड ही वॉज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस बुक। द तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1839 में और 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया था ब्रह्म समाज को। देखिए यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो ने स्टार्ट किया था 1826 to 31 के टाइम एरा में। प्रार्थना समाज ये आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर ने 1867 में स्टार्ट किया था प्रार्थना समाज को। सत्यशोधक समाज
that means Truth Seekers Society was founded by Jyotiba Rao Phule in Pune, महाराष्ट्र 24 सितंबर 1873 को। 1875 में वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास दयानंद सरस्वती का फेमस स्लोगन है, और इन्होंने आर्य सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था 1875 में। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज द बुद्धिस्ट मॉन्क हु हेल्प्ड इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर टू कन्वर्ट द बुद्धिज्म। तो देखिए वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने में मदद की थी? तो ये नागसेन था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है। उनका एक कन्वर्सेशन है ये बौद्ध शासक मिनांडर और नागसेन के बीच में, जिसको कि मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं, विच मीन्स क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। तो मिनांडर वॉज ऑल्सो नोन एज मिलिंदा, तो देयर कन्वर्सेशन इज रिकॉर्डेड इन द टेक्स्ट मिलिंद पन्हो। अष्टदिग्गजाज is the collective title given to the 8 Telugu poets in the court of which ruler? अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दी गई सामूहिक उपाधि है? तो ये कृष्णदेव राय को, जो ये राजा थे विजयनगर के, तो उनके दरबार में 8 दिग्गज रहा करते थे, तो इनको कलेक्टिव टाइटल दिया गया था अष्टदिग्गजाज। ये तेलुगु पोइट्स थे, ध्यान में रखना है। कौन कौन से? अल्लासानी पेदन्ना, नंदी थिमन्ना, मादागैरी मलन्ना, धूर जाति, अय्यला राजू रामा भद्रुदु, पिंगली सूरना और तेनाली रामाकृष्णन। ये बहुत ही फेमस है, इनकी हम लोग स्टोरीज भी देखते हैं। तो ये आपको बस ध्यान में रखने हैं कि ये अष्टदिग्गजाज थे। कहाँ पे? किसके? तो श्री कृष्ण देव राय के कोर्ट में ये 8 तेलुगु पोइट्स थे। नागभट्ट वॉज अ रूलर बिलोंगिंग टू विच किंगडम? तो नागभट्ट ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं, तो प्रतिहार के रूलर कहे जाते हैं। ओके, तो ध्यान में रखना है। अंडर नागभट्ट सेकेंड द गुर्जर प्रतिहारास बिकेम द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन द नदर्न इंडिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो आरएसएस जिसको हम कहते हैं 1925 में स्थापना की गई थी के.बी. हेडगेवर ने। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। हेडक्वार्टर है नागपुर, महाराष्ट्र में। हु वॉज नॉट द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड कोर्ट? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न नहीं थे फाहियान। फाहियान एक ट्रैवलर थे, यात्री थे, ना कि नवरत्न थे ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। तो ये जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे, ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, जिसको कि हम नेपोलियन भी कहते हैं, इंडिया का नेपोलियन समुद्रगुप्त। और ये जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे, इनके फादर थे, चंद्रगुप्त सेकेंड के फादर वॉज समुद्रगुप्त। ओके, अब देखिए जो नवरत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में, तो ये उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। कौन क्या था? जैसे कि अमर सिंह थे, तो ये एक फेमस पोइट थे, संस्कृत के लेक्सिकोग्राफर थे, और इन्होंने लिखा था अमर कोश। ठीक है, और धन्वंतरी भी थे, हरिसेन भी थे। देखिए हरिसेन ध्यान में रखना है। हरिसेन एक इन्होंने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, और ये चंद्रगुप्त सेकेंड के पोएट थे। ठीक है, और कालिदास भी थे। उसके बाद शंकु, वरामिहिर, वेताल भट्ट, विक्रम वेताल, आपने बहुत सारी स्टोरीज भी देखी होगी, क्योंकि वेताल भट्ट एक मैजिशियन था, और वर रुचि। ठीक है, तो ये सारे ही टोटल नवरत्न थे ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ध्यान में रखना है। हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका? तो निम्नलिखित में से कौन इंडिका के लेखक हैं? तो ये मेगास्थनीज विल बी योर करेक्ट आंसर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, जो कि पाटलिपुत्र में था। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज मेड बाय? तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था इन कुतुब कॉम्प्लेक्स, और स्टैंड्स एट मेहरौली इन दिल्ली। ये ध्यान में रखना है कि आयरन पिलर जो लौह स्तंभ है, जो कि कुतुब मीनार के पास में है, नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली, वॉज मेड बाय चंद्रगुप्त सेकेंड। हु लेड द संथाल अपराइजिंग? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों ही लीडर्स थे, और ये भाई थे। लोकेशन थी झारखंड, और ये रिबेल था अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड जो जमींदार्स थे उनके अगेंस्ट में। ठीक है, हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार? तो ये जो कुतुब मीनार है इसको कंप्लीट किया गया था बाय इल्तुतमिश। ओके, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेसमेंट एरिया तैयार करवाया था, बट इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है,
और जो इल्तुतमिश उन कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर भी रहा मतलब थे। उसके बाद 3 और मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 5th और लास्ट जो स्टोरी थी यानी कि मंजिलें थी, फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट करवाया था। When did the first battle of पानीपत टेक प्लेस? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था। देखिए पानीपत का फर्स्ट बैटल बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी 1526, सेकेंड बैटल अकबर वर्सेस हेमू 1556, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा ये 1761, मराठा इसमें हार गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? रक्त और लौह की नीति की सिफारिश या किसने शुरू की थी? तो ये बलबन ने शुरू की थी। इसने पैबोस और सिजदा सिस्टम को भी स्टार्ट किया था। पैरों को चूमना और सिजदा मतलब झुक कर, तो झुक कर पैरों को चूमना, और ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ये बलबन ने स्टार्ट किया था। और ख़ुद को इसने टाइटल दिया था जिल्ले इलाही, दैट मीन्स शेडो ऑफ गॉड, गॉड की परछाई है वो। और इसने एक फेस्टिवल जो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, नवरोज फेस्टिवल को भी इसने स्टार्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ये बिल्कुल सही है 1526 में। बैटल ऑफ खानवा बाबर वर्सेस राणा सांगा, ये भी बिल्कुल सही है 1527 में। बैटल ऑफ चंदेरी ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ये शेरशाह सूरी विल नॉट बी योर करेक्ट आंसर। तो बैटल ऑफ घाघरा ये बाबर वर्सेस अफगानी रूलर के बीच में हुआ था, ये भी सही है, बट ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए अब यहाँ पे हम इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? ये कॉर्नवालिस को हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से जानते हैं। एंड ऑल्सो इसने इस्टेब्लिश किया था पुलिस फोर्स सिस्टम इन इंडिया, और इसकी जो कब्र है यानी कि डेथ प्लेस है तो ये गाज़ीपुर इंडिया में ही है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है ये भी कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट किया था 1793 में, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, वाराणसी, ओडिशा, ये सब क्षेत्र में। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो ये स्टार्ट किया गया था बाय जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो बंगाल गजट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्ट हिक्की एंड इट वॉज फाउंडेड इन कैलकाटा, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा राव फूले। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। हु वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इश्यू गोल्ड क्वाइंस एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स? राजाओं के नाम से सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत के पहले शासक थे इंडो ग्रीक रूलर्स, और इन्होंने फर्स्ट गोल्ड क्वाइंस को इश्यू किया था। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। तो ये देखिए जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1913 में, विथ सोहन सिंह भाखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। व्हेन वॉज हैपेंड बैटल ऑफ वांडीवाश? तो वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1760 में, 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। ये देखिए फ्रेंच के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। तो फ्रेंच जो मतलब फ्रांस की साइड से कॉम्टे डी लाली थे, और ब्रिटिशर्स की साइड से थे सर आयर कूट, तो इन दोनों के बीच में होता है। इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड इन मेरठ ऑन? तो ये देखिए 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, तो ये चीज़ आपको ये डेट ध्यान में रखनी है। और ये 1857 मंगल पांडे एक सिपाही थे बैरकपुर छावनी में, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जो चर्बी लगे कारतूस है उनका यूज़ नहीं करेंगे, तो इनको डेथ मतलब इनको फांसी पे लटकाया गया था मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को। तो इसी के विरोध में आके कुछ सोल्जर्स ने मेरठ में जो न्यू राइफल्स थे उनको यूज़ करना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से फिर नेक्स्ट डे 10 मई 1857 को ये विद्रोह मेरठ से स्टार्ट किया जाता है।
हु वॉज द ब्रिटिश पीएम ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी पामस्टर्न। ओके, तो क्वीन या क्राउन थी विक्टोरिया, एंड लोटस एंड ब्रेड, ये ब्रेड एंड लोटस या चपातीज आर कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, तो पामस्टर्न आपको ध्यान में रखना है, ब्रिटिश के पीएम थे, और ये ध्यान में रखना है आपको। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ लखनऊ? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। और देखिए जो नाना साहब थे, ठीक है, नाना साहब का जो ओरिजिनल नेम धोंदू पंत था, और ये अडॉप्टेड सन थे किसके? तो पेशवा बाजीराव सेकंड के। और ये जो तात्या टोपे थे, इनका ओरिजिनल नेम रामचंद्र पांडुरंग था, और 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे वॉज हैंग्ड इन शिवपुरी मध्य प्रदेश। तो तात्या टोपे के साथ विश्वासघात हो जाता है, तो 1859 में तात्या टोपे वॉज हैंग्ड इन शिवपुरी मध्य प्रदेश। हु इज़ द ऑथर ऑफ बंदी जीवन अ लाइफ इन बॉन्डेज? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल। सूरत स्प्लिट वॉज हैपेंड इन? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। और देखिए फिर पैचअप भी हो जाता है 1907 में। देखिए विभाजन यानी कि डिवीज़न होता है, स्प्लिट होता है, बट ईयर जो आता है 1916 का लखनऊ का सेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार वॉज प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैचअप होता है, प्लस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये जो उदारवादी और गर्म दल के नेता, दोनों के बीच में ही पैचअप हो जाता है, ठीक है। तो 1907 में इनके बीच में अलगाव होता है या स्प्लिट होता है, बट पैचअप ये 1916 में हो जाता है लखनऊ के सेशन में। व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड? तो ये 1917 में स्टार्ट किया गया था, और ये तीन कठिया सिस्टम को एंड करने के लिए था कि 20 में से 3 भाग पे नील की खेती करनी अनिवार्य थी, तो इसको हटाया गया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया था, ठीक है। तो गांधी जी फिर गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे 1917 में चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो ये कॉटन मिल स्ट्राइक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक है बाई गांधी जी, ये 1918 की बात है। खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था 22 मार्च 1918 को गुजरात में। जलियांवाला बाग मैस्कर हैपेंड इन? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। फिर इसके बाद हंटर कमीशन की भी नियुक्ति की गई थी। फिर रोलैट एक्ट आता है 1919 में, इसको काला कानून कहते हैं, नो अपील, नो दलील, नो वकील, तो बिल्कुल शक के बिना पे ही अरेस्ट कर लिया जाता था। और खिलाफत मूवमेंट भी आता है 1919 में। स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन विच ईयर? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में बाई मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का एक और टाइटल है देश बंधु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? तो ये 1942 में आया हुआ था क्रिप्स मिशन। गांधी वेंट ऑन टू कॉल क्रिप्स प्रपोजल अ पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को, और ये मार्च 1942 में आया हुआ था। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? तो ये 1946 में आया हुआ था। 3 मेन थे इसमें टोटल, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये 3 टोटल थे कैबिनेट मिशन में, जो कि 1946 में आया हुआ था। और माउंट बेटन प्लान आया था 1947, 3 जून 1947 को। पूना पैक्ट साइंड इन विच ईयर? तो ये पूना पैक्ट देखिए 1932, 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन किया जाता है बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ अमुक्तमाल्यदा? तो ये कृष्णदेव राय अमुक्तमाल्यदा के ऑथर कहे जाते हैं। कृष्णदेव राय ऑल्सो रोट जाम्बवती कल्याणम इन संस्कृत। और अल्लासनी पेदन्ना ये कोर्ट पोइट थे। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अष्टदिग्गज यानी कि 8 तेलुगु पोइट रहा करते थे कृष्णदेव राय के दरबार में, तो जिसमें से अल्लासनी पेदन्ना थे वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ कृष्णदेव राय। और इन्होंने अल्लासनी पेदन्ना ने लिखा था मनुचरितम एंड हरिकथा सारम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल वॉज कैनिंग। ओके, क से क्रांति, क से कैनिंग, क्रांति कैनिंग। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग हैड ऑलरेडी मेड इलाहाबाद हिज इमरजेंसी हेडक्वार्टर। तो आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था इलाहाबाद को। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं
ध्यान में रखना है, 1857 रिवोल्ट के टाइम पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? व्यापकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये डलहौजी ने प्रस्तुत किया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन विच ईयर? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। ओके 1938 में हरिपुरा सेशन होता है जिसके कि प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। देन अगेन 1939 में प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं यानी कि सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया त्रिपुरी सेशन को प्रिसाइड करें, बट होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, बट फाइनली देखा जाता है कि त्रिपुरी सेशन 1939 वाला राजेंद्र प्रसाद जी इसको हेल्ड करते हैं यानी कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1940 में अगस्त प्रपोजल भी आया हुआ था। व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और द रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1946 में, बट इसको पास किया गया या अडॉप्ट किया गया था जनवरी 1947 में। ओके हु प्रिसाइडेड ओवर द हिस्टोरिक लखनऊ कांग्रेस सेशन इन 1916? तो लखनऊ की अध्यक्षता की थी ये 1916 में अंबिका चरण मजुमदार ने। हु वॉज द वॉइस रॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये लिन लिथगो वॉज द वॉइस रॉय ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जब ये टाइम चल रहा था, और इसका टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए 1936 टू 1944 लिन लिथगो का टाइम ड्यूरेशन। व्हाट वाज द इफेक्टिव डेट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल विभाजन की प्रभावी तिथि थी 16 अक्टूबर 1905 को। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड ऑन 19 जुलाई 1905 बाय करजन। ओके एंड इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो जुलाई में तो इसको अनाउंसमेंट हुई थी, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1905 अक्टूबर में। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड बाय हार्डिंगे सेकेंड इन 1911। जब मैरी आती हैं, क्वीन मैरी आती हैं और जॉर्ज फिफ्थ आते हैं, तो जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी आती हैं इंडिया में, तो 1911 में हार्डिंगे सेकेंड के द्वारा ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और 1912 में दिल्ली को ऑफिशियली इंडिया की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है। हु along with भगत सिंह threw a bomb in the legislative assembly in April 1929? अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ किसने विधानसभा में बम फेंका था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ में बम फेंका था, बट किसी को कोई हार्म नहीं हुआ था। तो भगत सिंह वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो भगत सिंह को डेथ भी मतलब उनको फांसी पे लटका दिया जाता है 1931 को। ठीक है हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल? तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ओके और इंडिया डिवाइडेड के जो ऑथर हैं वो है राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए एस फॉर स्ट्रगल, एस फॉर सुभाष चंद्र बोस। तो इंडियन स्ट्रगल के जो राइटर हैं, लेखक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये माउंट बेटन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर इंडियन की बात की जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी होंगे, और यदि बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये माउंट बेटन होंगे। ठीक है तो इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया राजगोपालाचारी जी, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो नॉन इंडियन होंगे तो वो माउंट बेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज माउंट बेटन। ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। व्हेन वॉज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पिंगली वेंकैया इज़ द डिज़ाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। और रेशियो यदि बात करें तो ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई 2 है और लेंथ है 3 है, तो 2:3 इसका रेशियो है हमारे इंडियन फ्लैग का। और 22 अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल। तो ये फॉरेन यानी कि जर्मनी में
जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसको लहराया था। हु गिव द स्लोगन्स दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आयरन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। किसने ये नारा दिया था कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस विल बी योर करेक्ट आंसर। गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन विच ईयर? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो देखिए जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था लंदन में 5 मार्च 1931 को, बिफोर दैट गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है सो दैट गांधी जी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करें। तो गांधी जी ने अटेंड किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। और वो कौन सी शिप से गए थे? तो SS राजपुताना शिप से गए थे। वहाँ पे 11 पॉइंट्स का अल्टीमेटम साइन किया गया था बिटवीन गांधी जी एंड इरविन। और देखिए जो सरोजनी नायडू है ना, इन्होंने गांधी जी और इरविन को क्या बोला था? तो द टू महात्माज बोला था। ठीक है, द टू महात्माज ये टैग दिया था सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को। हु इज़ द ऑथर ऑफ गोल्डन थ्रेशोल्ड? तो ये सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनदर बुक है ऑफ सरोजनी नायडू, तो ये ब्रोकन विंग्स है। और यदि बात करें एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर्स की तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल है। और अल हिलाल है, ये अबुल कलाम आज़ाद की न्यूज़पेपर है। तो एनी बेसेंट का भी नाम आया था तो ध्यान में रख लेना है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल। The Congress is tottering to its fall, and one of my greatest ambition while in India is to assist it to a peaceful demise, is the saying given by who among the following? तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में सहायता करूं। ये कथन है, ये किसका कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्जन। तो बंगाल का जब पार्टीशन हो रहा था 1905 में, उस टाइम पे भी कौन था वायसरॉय? तो कर्जन था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है कांग्रेस के बारे में तो ये कर्जन के द्वारा कही गई है। व्हेन वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने की थी। और उस टाइम पे कौन था? वायसरॉय वॉज डफरिन। और फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे उमेश चंद्र बैनर्जी। अब इसको ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कंसिडर करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। ओके, तो सेकंड कह रहा है कि द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। यस, दैट्स करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो ये कैनिंग विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, इसने क्या किया था कि गवर्नर जनरल रिप्रेजेंटिंग द क्राउन बिकेम नोन एज द वाइसरॉय। तो गवर्नर जनरल जो हुआ करता था अब उसको क्या कहने लगे? वाइसरॉय कहने लगे। तो दैट्स हाउ द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज कैनिंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1858। ओके, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। IPC के सेक्शंस वगैरह भी इसने ही इंट्रोड्यूस किए थे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये माउंट बेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल की बात करें जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया की, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज क्लाइव। ओके, लॉर्ड क्लाइव आपको ध्यान में रखना है। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट से बने थे। फिर देखिए 1833 का जो एक्ट आया था, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया था इनटू गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Canning became the first viceroy of India. Mountbatten first governor general of free India, or we can say independent India. Rajgopalachari last governor general थे of free India. The only Indian governor general was Rajgopalachari. Who denounced Congress as microscopic minority? तो कांग्रेस को किसने सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संख्या कहा था? तो ये डफरिन ने कहा था, क्योंकि ये उस टाइम पे वाइसरॉय था जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कैबिनेट मिशन प्लान? तो ये टोटल 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स,
A.V. Alexander. तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. Alexander were the 3 British cabinet members in this mission. ओके, ध्यान में रखना है आपको, 1946 में आया हुआ था. Who did not attend the founding session of Indian National Congress? तो ये देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको अटेंड नहीं किया था. बाकी देखिए इसमें से दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रनाडे, इन्होंने अटेंड किया था. बट सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस का जो फाउंडिंग सेशन चल रहा था, स्थापना होने के समय का सेशन, उसको अटेंड नहीं किया था. व्हेन वाज जन गण मन फर्स्ट संग? तो ये 1911, ये कलकत्ता का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, 27 दिसंबर 1911 में, उस टाइम पे गाया गया था. विच एक्ट एंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? तो ये जो 1813 का अधिनियम था, 1813 अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था. तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ओके, और बस चाय की यानी टी एंड ट्रेड विथ चाइना ये रिमेन थे, ये सिर्फ बचे हुए थे. और अदरवाइज जो भी मोनोपोली थी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया था या ख़त्म कर दिया था एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू. कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए.